Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 9 Transport, and today we will discuss blood disorders. ब्लड डिसऑर्डर्स आज हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्लड की कंपोजिशन है प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से ये प्रॉब्लम्स या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्लड्स के जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड डिसऑर्डर्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, जिसमें जो है ब्लीडिंग होती है और इसके अलावा ल्यूकीमिया डिजीज़ है और थैलेसीमिया डिजीज़ है। इसमें से हम आज किसको डिस्कस करेंगे, ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया को। फर्स्ट नंबर 1, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर मीन ल्यूकीमिया जो है वो ग्लूकोसाइड्स यानी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका ये डिसऑर्डर है। जब वाइट ब्लड सेल्स का कोई डिसऑर्डर हो जाए, मीन्स कि कोई डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में पैदा होने शुरू हो जाएं, तो क्या हो जाती हैं, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करते, तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर। स्टूडेंट्स बेटा, इसको हम पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले एक डायग्राम्स के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे कि ये इस फिग में आपको दिखाई गई कि एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये ब्लड सेल्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, डिफेंस करते हैं हमारी डिफरेंट डिजीज़ से। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पार्टिकल है, जो फॉरिजन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये इसको इनगल्फ कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जब हम लोग अगर ये देखें कि ल्यूकीमिया की वजह से हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, ये डिफेक्टिव इमैच्योर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिस समय बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हो गया ब्लड में, तो क्या होगा, क्या ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे? मींस कि जो फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम ये कर रहे हैं, तो क्या उसको ये काम वर्क करेंगे अपना? नो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, क्या ये इनको पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में हेल्पफुल हैं? नहीं। तो फिर क्या होगा कि ये डिफेक्टिव जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसकी वजह से ये जो हमारे इम्यून फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे यानी हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ और हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। Leukemia is the production of great number of immature and abnormal white blood cells. ल्यूकीमिया की डेफिनेशन क्या है, ल्यूकीमिया क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा तादाद में इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये होती किस तरह से, इसकी कॉज क्या है। कॉज, दिस इज़ कॉज्ड बाय अ कैंसरस म्यूटेशन, चेंज इन जीन इन बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स। हम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह कहाँ पे होते हैं, हमारी बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है। ये जो म्यूटेशन का वर्ड है, म्यूटेशन मीनिंग होता है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं हमारे डीएनए, क्रोमोसोम्स पे क्या होती हैं, जीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी की हर करैक्टर को कंट्रोल करती हैं। तो वो वाले जीन्स जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, अगर उन जीन में कोई चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गई है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जब हमारी बोन मैरो में इमेच्योर और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, वो फिर ब्लड कैंसर बन जाएगा। The mutation result in uncontrolled production of defective white blood cells leukocytes. तो क्या होगा, म्यूटेशन की वजह से जो जीन में चेंज हुआ, उस म्यूटेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर एंड पेशेंट नीड्स टू चेंज ब्लड रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड। ठीक है, जब ये बहुत सीरियस एक डिसऑर्डर है और पेशेंट को क्या चाहिए कि उसको अपना ब्लड जो है रेगुलरली चेंज करवाना पड़ता है विद नॉर्मल ब्लड, गॉट फ्रॉम द डोनर, जो उसको देता है उससे लेना होता है, डोनर से। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से भी ये बीमारी से बच सकते हैं। इट इज़ इफ़ेक्टिव मोस्ट केसेस बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। ये इफ़ेक्टिव तो है, यानी जहाँ पे बोन मैरो, जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है,
उसको चेंज करने से इसके इलाज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, कि किस तरह से बोन मैरो को चेंज करना एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेस मीन्स सी, हीम मीन ब्लड। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है ये किसका डिसऑर्डर है? ये हमारे रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं रेड ब्लड सेल का फंक्शन, वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन जिस तरह हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक रेड ब्लड सेल है और उसके अंदर ये सारे हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स हैं। As we know, what is the function of hemoglobin? Hemoglobin carry ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। अब ये जो इसके साथ मालिक्यूल्स अटैच हैं ये ऑक्सीजन मालिक्यूल्स हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? इस ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को कैरी करती है। थैलेसीमिया में क्या होता है? इसमें भी इसी तरह से है कि जीन में चेंज होने की वजह से, म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी और ये क्या होगा? ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो यानी एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी। तो अब हम इसको रीड करते हैं। थैलेसीमिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कुले एनीमिया ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी कुले, एन अमेरिकन फिजिशियन। ठीक है, ये एक अमेरिकन फिजिशियन था, उसके नाम पे भी इसको नाम रखा गया इस डिज़ीज़ का। इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जो वो वाला जीन हमारा जेनेटिक मटेरियल जो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल कर रहा है उसमें म्यूटेशन यानी सडन चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये डिज़ीज़ कॉज होगी। The mutation result in the production of defective hemoglobin and the patient cannot transport oxygen properly। जब रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट इज़ टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। इन ऐसे पेशेंट्स को भी ब्लड को रेगुलरली जो है रिप्लेस्ड करवाना पड़ता है विद नॉर्मल ब्लड। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट बट इट डज़ नॉट गिव 100% क्योर रेट। इसका भी इलाज यही है, या तो जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में उसको ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन ये 100% जो है कामयाब नहीं होता ये इलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने थैलेसीमिया देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करता, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो हम कहेंगे क्या हो गया? जिस्म में खून की कमी हो गई और इसको एनीमिया भी कहेंगे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड सेलिब्रेट द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑन 8th of May। ठीक है, दुनिया में 8 मई को जो है थैलेसीमिया का इंटरनेशनल दिन मनाया जाता है। दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया एंड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द केयर फॉर थैलेसीमिया पेशेंट। ठीक है, ये क्यों किया जाता है 8 मई को? कि लोगों को दुनिया में जो है थैलेसीमिया से अवेयर किया जाए और इसके अलावा थैलेसीमिया पेशेंट्स को किस तरह केयर की जाए इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। There are about 60 to 80 million people in the world who carry thalassemia। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें से 60 to 80 मिलियन पीपल्स हैं जिनको जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान आर सीइंग अ लार्ज इंक्रीज ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट। कौन से मुल्क? इंडिया, पाकिस्तान और ईरान जो है इनमें थैलेसीमिया के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान अलॉन हैज़ 250,000 सच पेशेंट्स। पाकिस्तान में भी 250,000 तक ये पेशेंट्स हैं। द पेशेंट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी के लिए जब तक लाइफ है उनको ये ब्लड चेंज करवाना पड़ता है और ब्लड चेंज करवाने की वजह से वो फिर सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा आज हमने दो अपने टॉपिक्स पढ़े, ब्लड डिसऑर्डर्स जिसमें हमने ल्यूकीमिया, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर यानी ब्लड कैंसर जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और थैलेसीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं करता और रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो गए। जज़ाकल्लाह, आपने इनको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।